नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपनी निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे। जैविक खेती, खाद्य और स्वास्थ्य का नया आधार। जो हमारी निबंध सीरीज चल रही है वह यूपीएससी, पीएससी, आरओएआरओ, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी यानी जो आपके ऐसे पेपर होते हैं जिनमें मेंस में निबंध पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह सीरीज आपको निबंध के बारे में बिल्कुल परफेक्ट बना देगी यदि आप पूरी क्लास एक साथ देखते हैं तो। देखिए, इन परीक्षाओं में निबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आपको हम ये भी बता दें कि निबंध हमारा पढ़ा जाता है। यदि आप लोग सोचते हैं कि परीक्षा में निबंध पढ़ता ही कौन है, तो निबंध पूरा पढ़ा जाता है। और इसमें क्या होता है कि यदि आपकी भाषा शैली अच्छी है, यदि आपका प्रारूप अच्छा है, यदि आपका लिखने का तरीका अच्छा है, तो आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। निबंध लिखने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वैसे तो हमने इस पर पूरा वीडियो एक बनाया हुआ है कि निबंध लिखने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप उसको यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा। दूसरे, हम यहाँ पर भी आपको पूरा निबंध जब पढ़ाते हैं तो समझाते रहते हैं कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि जो क्लास आपको यहाँ दी जाती है वो प्रॉपर मिलती रहे। यहाँ आपको जीएस का जो मेंस का टॉपिक रहता है, उसमें भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपकी क्वेश्चन भी साथ में तैयार होते चलते हैं। क्योंकि अपना उद्देश्य केवल प्री पास होना तो है नहीं भाई, मेंस निकालना है और इंटरव्यू निकालना है, फिर नौकरी पाने का उद्देश्य हमारा होता है। इसलिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें आपको पूरे लाभ यहाँ पर मिलेंगे यदि आप सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो। निबंध में कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। जैसे हम टॉपिक वही चूज करेंगे जिसमें हमें 60 से 70% तक चीज़ें पता हो, यानी नॉलेज होना चाहिए। यदि हमें नॉलेज है चीज़ों का तो हम उसमें कम समय में बेहतर वाक्य रचना कर पाएंगे, नहीं तो हमारी वाक्य रचना अच्छी नहीं हो पाती है। वाक्य रचना कैसे होगी? जब आप हमारे प्रॉपर निबंध देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे। देखो, एक चीज़ बताएं, पीडीएफ जो होता है, ठीक है, अभ्यास के लिए आपके बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पीडीएफ से आपकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जाता है वह पीडीएफ में थोड़े लिखा है। इसलिए जो सही मार्गदर्शन है वह क्लास का ही है। आपको क्लास को पूरा देखना ही चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें ध्यान रखने होते हैं निबंध लिखने में। जैसे पहली चीज हमने समझ लिया कि टॉपिक कौन सा लेंगे जिसमें हमें नॉलेज होगा प्रॉपर। 3 खंड में निबंध लिखेंगे: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं? 100 शब्द इसमें हम प्रस्तावना में 100 से 120 शब्द लिखते हैं विषय के बारे में, टॉपिक के बारे में, कि क्या उसमें हमसे पूछा गया है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है। इसमें हम लिखते हैं लाभ, हानि, उससे समाज को क्या फ़ायदा है, पर्यावरण को क्या फ़ायदा है, क्यों वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी चीज़ें लिखते हैं। और निष्कर्ष जो हमारा रहता है वह हमारा निचोड़ रहता है मुख्य भाग का। इस प्रकार हमारा निबंध पूरा होता है। इसमें एक चीज़ आपको और बता दें, निबंध में जो हमारा प्रवाह होता है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। जो हमारा भाषा का प्रवाह होता है वह हमेशा अच्छा होना चाहिए। प्रवाह अच्छा नहीं है तो हमारा निबंध अच्छा नहीं बनेगा। तथ्य हम आवश्यक भर के पूरे प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत तथ्य लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तथ्य हम आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करेंगे। घटनाएं हम सही लिखेंगे और तभी लिखेंगे जब हमें घटनाएं याद हों, वैसे हम नहीं लिखेंगे। कोई मुद्दा बार बार दोहराएंगे नहीं। जो हमारे पैराग्राफ बनते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है इस पैराग्राफ में कोई बात है और इस पैराग्राफ में कोई बात है और निबंध हमारा कहीं और जा रहा है। भाषा शैली सही रखेंगे। बाकी क्लास को पूरा देखेंगे, मैंने आपको बताया है। टॉपिक के बाहर हमारा निबंध नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो हमसे निबंध पूछा गया है वह हम जो लिख रहे हैं उसी के इर्द गिर्द रहना चाहिए, हमारा निबंध बाहर नहीं जाना चाहिए। सूक्तियों का हम प्रयोग करेंगे लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही करेंगे। बहुत ज़्यादा सूक्तियाँ नहीं लिखना है और ऐसी सूक्ति का प्रयोग करेंगे जो उस निबंध से संबंधित हो। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना। जैविक खेती, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य का नया आधार। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आप सोचो। देखो, एक तो जैविक खेती के बारे में अपने को लिखना रहेगा। उसका कहाँ से वो आई है, उसका इतिहास का क्या रहा है, वो भविष्य में किस प्रकार से चीज़ों में प्रभाव डालती है, उसके लाभ क्या होंगे, ऐसी चीज़ें हम लिखेंगे। लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना 100 शब्द की। और इसमें क्या लिखेंगे? जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित भाग।
प्रस्तावना क्या है? भारतीय सभ्यता का मूल आधार कृषि रहा है। परंपरागत रूप से भारत में खेती प्राकृतिक तरीकों से की जाती थी, परंतु हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग शुरू हुआ है। इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन भूमि की उर्वरता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़े। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बीमारियों की चुनौती से जूझ रही है, ऐसे समय में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। यही दर्शन जैविक खेती का आधार है। हमने क्या किया, प्रस्तावना में हमने क्या लिखा? पहले लिखा कि जैविक मतलब खेती क्या है, भारत में खेती की क्या महत्ता है। फिर हमने लिखा कि जैविक खेती क्यों आवश्यक है, क्या क्या पहले हमसे नुकसान हो गए हैं कि हमारी कृषि के लिए, खेत के लिए। और फिर हमने एक कोटेशन लिख दिया। अब हम लिखते हैं अवधारणा कहाँ से आई, यानी थोड़ा ऐतिहासिक देखते हैं। जैविक खेती वह प्रणाली है जिसमें कृषि उत्पादन के लिए प्राकृतिक साधनों, जैविक खाद, गोबर, हरी खाद, वर्मी पोस्ट, जैविक कीटनाशक और परंपरागत बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से परहेज किया जाता है। इस खेती का उद्देश्य है भूमि की उर्वरता को बनाए रखना, पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित करना, उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। तो हमने यहाँ पर लिखा जैविक खेती के उद्देश्य क्या है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, मैं यहाँ हेडिंग में लिख के आपको समझा रहा हूँ, आपको हेडिंग नहीं डालनी है। परीक्षा में जब आप निबंध लिखेंगे कोई हेडिंग नहीं डालेंगे। समझाना इसलिए आवश्यक है। वैसे यदि मान लो ऐसे ऐसे मैं लिखता चला जाऊंगा और पढ़ता चला जाऊंगा, आप उसमें नहीं समझ पाओगे कि कहाँ क्या चीज़ें लिखनी है, इसलिए मैं हेडिंग में आपको समझा रहा हूँ। अब भारत में जैविक खेती की स्थिति कैसी है, ये जो आंकड़ा हम देंगे 2025 के हिसाब का देंगे, या जब आप 2026 में यदि लिखेंगे तो 26 के हिसाब का देंगे। भारत विश्व में जैविक खेती का अग्रणी देश बन रहा है। 2025 में भारत के लगभग 45 लाख किसान जैविक खेती से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और सिक्किम जैविक खेती के प्रमुख राज्य हैं। यह एक डाटा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और सिक्किम, ये डाटा है। इसमें यदि आपको मान लो कोई दो राज्य नहीं मालूम है, आप मत लिखिएगा, अपनी तरफ से दो ज़्यादा मत लिखिएगा। अगर एक भी राज्य नहीं मालूम है तो लिखिएगा कुछ राज्य भारत के जो अब जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं। सिक्किम को दुनिया का पहला पूरी तरह का जैविक राज्य घोषित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है हमारे लिए। तो सिक्किम को जो है पहला राज्य घोषित किया गया है। भारत का जैविक निर्यात 2025 में 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच चुका है। जैविक उत्पादों की घरेलू मांग भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि शहरी उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। देखो क्या है, धीरे धीरे लोग जैविक खेती का महत्व समझते जा रहे हैं, और जितना महत्व समझेंगे उतना यह और अच्छी होगी। क्योंकि देखो, जितने भी रासायनिक चीज़ें प्रयोग होती हैं वो चीज़ें ठीक है, उत्पादन तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छी हैं। अब जैविक खेती और खाद्य सुरक्षा, इस टॉपिक को हम लिखेंगे और इसके बीच में थोड़ा समन्वय दिखाएंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना। जैविक खेती मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारती है, जिससे उत्पादन स्थायी रूप से बना रहता है। रासायनिक खेती में उत्पादन प्रारंभ में अधिक मिलता है, परंतु लंबे समय में भूमि बंजर हो जाती है। जैविक खेती छोटे किसानों के लिए टिकाऊ विकल्प है। इस खेती से स्थानीय बीजों का संरक्षण होता है, जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भी फसल को सुरक्षित रखते हैं। ये पॉइंट नहीं लिखने हैं, पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ये आपको पैराग्राफ में बनाना है। और हमें इसमें बताना है कि खाद्य सुरक्षा का सीधा तात्पर्य किन चीज़ों से है। ऐसे ही आपकी मेंस की जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको प्रॉपर क्वेश्चन समझाते हैं, पढ़ाते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वो सारी चीज़ें मिल पाएंगी। फिर जैविक खेती और स्वास्थ्य का क्या संबंध रहता है। देखो, रासायनिक कीटनाशकों वाले भोजन से कैंसर, हृदय रोग और हार्मोन असंतुलन की समस्याएं बढ़ी हैं। जैविक भोजन में अधिक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। 2025 में भारतीय मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार
जिन क्षेत्रों में जैविक उत्पादों की खपत अधिक रही है, वहाँ जीवन शैली रोगों की दर अपेक्षाकृत कम पाई गई है। तो जब दर यहाँ पर रोग थोड़े कम हुए हैं तो होता क्या है, इंसान उसी तरफ भागता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए जैविक भोजन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। तो यह हम कुछ इसके लाभ लिखेंगे, ये पॉइंट नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखना रहेगा। पर्यावरणीय लाभ क्या है, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये भी हेडिंग नहीं पड़ेगी, सीधे आपको पैराग्राफ में लिखना रहेगा। मिट्टी की प्राकृतिक संरचना बनी रहती है, जल स्रोत रसायनों से प्रदूषित नहीं होते हैं, जैव विविधता को संरक्षण मिलता है, ग्रीन हाउस गैस उत्पादन में कमी आती है। ये धरती बचानी है तो खेती को प्राकृतिक प्रगति के अनुकूल बनाना होगा। तो ये हमारे पर्यावरण के लाभ हैं। यदि हम जैविक खेती प्रयोग करते हैं तो हमारा पर्यावरण भी काफी हद तक उसमें सुरक्षित रहता है। चुनौतियाँ क्या हैं? जैविक खेती को अपनाने में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, जैसे कम उत्पादन है। प्रारंभिक वर्षों में रासायनिक खेती की तुलना में उत्पादन घट जाता है। बाजार और मूल्य, यानी जैविक उत्पादों की कीमत अधिक होती है, जिससे सामान्य उपभोक्ता तक पहुंचना मुश्किल होता है। प्रमाणीकरण क्या है? किसानों को प्रमाण पत्र पाने में समय और धन लगता है। जागरूकता की कमी है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत से किसान रासायनिक खेती को आधुनिक मानते हैं। तो ये थोड़ा अभी जागरूकता नहीं है उतनी ज़्यादा, जब जागरूकता ज़्यादा होगी तो लोग इसके लिए भी आकर्षित होंगे। समाधान क्या है? सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जैविक उत्पादों की खरीद करनी चाहिए। किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्थानीय मंडियों में जैविक उत्पादों के लिए अलग प्लेटफार्म बनाने चाहिए। जब हम ज़्यादा सुविधा देने लगेंगे तो भाई किसान अपने आप समझेगा कि हाँ ठीक है, लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लोग ज़्यादा इसमें जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे वो भी लाभ कमाएगा, तो देखेगा सब कमा रहे हैं तो हम भी कमाते हैं। तो अब एक चीज़ इसमें और देखते हैं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या इसमें लाभ है। ये तो आप जानते हैं, अनुसंधान संस्थानों को जैविक बीजों और उर्वरकों पर कम करना चाहिए या इनको सब्सिडी वगैरह देना चाहिए, ये भी इसमें काम हमें करने चाहिए। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? अमेरिका, यूरोप और जापान में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। 2025 में वैश्विक जैविक बाजार लगभग $150 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत के पास विशाल भूमि और श्रम शक्ति है, जिससे वह इस बाजार में बड़ा हिस्सा ले सकता है। तो ये हमारे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखो, जब हम पूरा निबंध लिख लेते हैं फिर हमें निष्कर्ष लिखना रहता है। जैविक खेती केवल कृषि पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन दर्शन है। यह खेती हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहकर भी समृद्धि पा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैविक खेती स्थायी आधार पर प्रदान करती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह केवल विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता है। जैसा कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद वंदना शिवा कहती हैं, जैविक खेती केवल भोजन नहीं बल्कि पृथ्वी और मानवता दोनों की रक्षा करती है। तो इस प्रकार यह हमारा जैविक खेती पर निबंध होता है, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा है। अब आपको करना क्या है, 2-3 बार पहले तो इसको प्रैक्टिस करना है। जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे। दूसरी चीज़ है, आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले और क्लास जो हैं वो बराबर मिलते रहें। और लोगों को शेयर करिएगा जिससे कि सबको लाभ मिले। इसके अलावा जो और टॉपिक हैं वो हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जिससे कि आपका धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर होती चली जाएं। तो ये क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।